तो हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन क्लासेस, डिप्लोमा क्लासेस। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ, लेक्चर नंबर 6। तो लेक्चर नंबर 6 में था मोस्ट इफिशिएंट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल। तो हम लोग दो पढ़ चुके थे, रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर चैनल। हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्राइपोजेडल चैनल। तो चलिए हम लोग ट्राइपोजेडल चैनल देखते हैं। तो ट्राइपोजेडल चैनल ये में आपका फिगर है। तो ट्राइपोजेडल में क्या होता है कि विटेड एरिया इक्वल टू क्या होता है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट बाय 2। सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट बाय 2। तो b प्लस b मीन्स b प्लस 2n में n इंटू वाई तो क्या हो जाएगा 2n तो बाई 2। तो क्या हो जाएगा 2b प्लस 2n y इंटू वाई बाई 2। कैसे? तो इसको 2b हो जाएगा और 2n इंटू वाई बाई 2। तो जो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पे आपका 2 कॉमन आएगा, b प्लस n इंटू वाई बाई 2। तो क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई करने पे a इक्वल टू b प्लस n इंटू वाई इंटू वाई आ जाएगा आपका विटेड एरिया। तो विटेड एरिया निकल गया b प्लस 2n इंटू वाई विटेड एरिया। विटेड पैरामीटर मीन्स b। तो विटेड पैरामीटर क्या होगा b प्लस 2y अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1। तो क्या करेंगे हम b को क्या लिख सकते हैं, b को ये लिख सकते हैं b इक्वल टू ay माइनस n इंटू वाई। तो ay इंटू n माइनस वाई यहाँ पे पुट कर दिए b का वैल्यू और 2 इंटू वाई अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1। तो हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। तो ये मेरा क्या हो गया आपका विटेड पैरामीटर। चलिए हम लोग देख लेते हैं केस ट्राइपोजेडल चैनल में केस 1 और केस 2 आता है। तो केस 1 में क्या कहता है, इफ द डेप्थ ऑफ द वेरिएशन एंड साइड स्लोप इज कांस्टेंट। जब क्या होगा मेरा डेप्थ वेरी करेगा और साइड स्लोप क्या होगा कांस्टेंट होगा, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में हमको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना पड़ेगा b प्लस 2 इंटू एन वाई इक्वल टू 2y अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1। तो टॉप विड्थ इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट साइड मीन्स टॉप विड्थ क्या हो गया, टॉप विड्थ हो गया ये b प्लस n इंटू वाई प्लस n इंटू वाई। तो 2n प्लस 20 क्या हो जाएगा टॉप विड्थ और सम ऑफ स्लोप साइड। तो सम ऑफ स्लोप ये स्लोप प्लस ये स्लोप क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1। केस 2 में इफ द डेप्थ इज कांस्टेंट, क्या हो डेप्थ कांस्टेंट होगा बट उसका साइड स्लोप वेरी करेगा। क्या मीन्स जो मेरा डेप्थ होगा वो कांस्टेंट होगा, बट उसका जो साइड स्लोप है वो वेरी करेगा। तो क्या हो जाएगा उस केस में स्लोप ऑफ स्लोपिंग साइड कितना हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ स्लोपिंग साइड कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आया जाता है हाइड्रोलिक मीन रेडियस r इक्वल टू a बाई t मीन्स एरिया ऑफ y स्क्वायर बाई 2 r इक्वल टू y स्क्वायर बाई 2। तो चलिए आगे मूव ऑन करते हैं सर्कुलर चैनल की तरफ। तो सर्कुलर चैनल देख लेते हैं। मैंने फिगर बनाया सर्कुलर चैनल का। केस 1 में क्या है सर्कुलर चैनल का, फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज मीन्स मैक्सिमम डिस्चार्ज, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्चार्ज होगा तो क्या होना चाहिए, तो डेप्थ ऑफ जो फ्लो है वो कितना होना चाहिए, तो डेप्थ ऑफ जो फ्लो है मीन्स जो मेरा वाई होना चाहिए डेप्थ ऑफ फ्लो वो 0.95 होना चाहिए डायमीटर होना चाहिए 0.95 और जो मेरा हाइड्रोलिक मीन रेडियस मीन्स आर है वो कितना होना चाहिए 0.290 और जो थीटा होना चाहिए वो थीटा मीन जो एंगल बनना चाहिए 2 थीटा जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 308 डिग्री होना चाहिए। किसमें मैक्सिमम डिस्चार्ज होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना होगा, मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना होगा हमारा हाइड्रोलिक मीन रेडियस के लिए, तो 0.290 होना चाहिए। चलिए केस नंबर हम लोग सेकेंड में ले सकते हैं फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी से डिजाइन करना। तो डेप्थ ऑफ फ्लो जो होगा वो कितना होगा 0.81 d। हाइड्रोलिक मीन रेडियस कितना होगा 0.290 हाइड्रोलिक मीन रेडियस और जो थीटा होगा इसी केस में वेलोसिटी के केस में वो क्या होगा वो 257 डिग्री होगा। तो चलिए आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।